करे हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का। प्यार देकर अर्थ समझाया है सच्चे प्यार का। कैसे करे हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का। हम विकारों में फंसे थे, थी अवस्था मृतक सी। हम विकारों में फंसे थे, थी अवस्था मृतक सी। ज्ञान देकर प्राण फूके सुख दिया संसार का। कैसे करे हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का। एक रचा परिवार ऐसा दिव्य है इस जगत में। एक रचा परिवार ऐसा दिव्य है इस जगत में। कोई भी सानी नहीं इस ईश्वरीय परिवार का। कैसे करे हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का। एक दिन ऐसा भी लाएंगे कि जब इस विश्व में। एक दिन ऐसा भी लाएंगे कि जब इस विश्व में नाम ना रह जाएगा अज्ञान के अंधकार का। कैसे करे हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का। प्यार देकर अर्थ समझाया है सच्चे प्यार का। कैसे करे हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का। कैसे करे हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का। मम्मा के पुण्यतिथि दिवस के निमित्त बाबा के पास जाना हुआ। तो बाबा को मम्मा को बिल्कुल ही समीप देखा। मैं तो कुछ समय से वहीं बैठ गई। तो कुछ समय के बाद बाबा ने कहा कि बच्ची तो जिस काम के लिए आई हो वो काम तो किया नहीं। तब याद आएगा भोग लेकर के आई हूँ मैं। तो बाबा ने कहा कि देखो आज तो विशेष भोग है, सभी बच्चों को माँ बाप का याद देना और सभी को कहना कि आज माँ भी
वरदानी मुहूर्त होकर के बैठी है। तो मम्मा के पास जो भी बच्चे जाते थे, मम्मा सभी को आज वरदान देते थे। तो मैंने वो सुना, किसी को कहती थी कल्याणकारी भव, किसी को कहती थी कि शक्तिशाली बनो, किसी को कहती थी स्मृति स्वरूप बनो। हर एक को अपना अपना अलग अलग वरदान मिलता था। जो भी आत्माएं जो भावना से जाती थी, वो भावना से मामा भी उनको परख करके वरदान देती थी। कुछ समय तक ये सिलसिला देखा। फिर बाबा खड़े हुए और मम्मा को देखने लगे। तो मम्मा ने कहा कि बाबा अभी तो टाइम है ना। तो बाबा मम्मा ने कहा टाइम है ना। तो बाबा ने कहा कौन सी बात तू कर रही हो टाइम में, मेरा काम तो बहुत आगे बढ़ रहा है। कुछ समय के बाद बच्चे भी देखेंगे कि दुनिया में कितनी हलचल हो रही है। ऐसी हलचल में भी अचल रहना, तो उनका प्रैक्टिस अभी से ही बच्चों को करनी पड़ेगी, ऐसे बाबा ने कहा। और फिर सभी बच्चों को बाबा खड़े होकर के दृष्टि देने लगे। तो कहा कि बच्चे याद है ना, उस समय के बाद दुनिया बदलेगी, सभी बदलेगा, तो आपकी स्थिति अचल और अटल होनी चाहिए। आपको खुद को ही लगेगा कि अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या गमशान है, क्या है। तो देखना, बहुत सावधान रहना। ऐसे बाबा जैसे सभी बच्चों को कह रहे थे, मम्मा को कह रहे थे, और हम लोग भी सुन रहे थे। क्योंकि अभी से ही प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा याद में रहने की। योग ज्यादा लगाओ तो उस टाइम से पहले ही आपको मालूम पड़ जाएगा आज क्या होगा, कैसे होगा। तो याद की यात्रा के लिए खास बाबा ने आज वतन से भी कहवा के भेजा है। फिर बाबा ने सभी को दृष्टि दिया और कहा, बच्चे समझ में आई ना बात। ऐसा कह करके बाबा ने सभी को फिर से अपने पास बुलाया। कहा कि देखो माँ आज सभी को वरदानी मुहूर्त बना रही है, उनसे वरदान ले लो। ऐसा कह करके बाबा ने एक सेकंड में देखा तो मैं कुछ कहूँ उसके पहले ही बाबा चले गए वतन से और आया सागर वतन में। सागर वतन में बहुत कुछ काम करना था। तो बाबा ने कहा आपको लगता होगा कि ये जिद कर रही है, जिद कर रहा है, लेकिन उसको ही माया ये करा रही है। जितना योग कम होगा उतनी ही माया अधिक होगी। ऐसा कहकर के मम्मा ने कहा कि माँ समझती है, बाप भी समझता है, लेकिन फिर भी हर एक का पाठ अपना अपना है, वो प्ले करना ही है। चाहे हंसते हंसते करो, फिर रोते रोते करो, और पाठ तो प्ले करना ही होगा। ऐसे जैसे मम्मा सभी को बता रहे थे। तो मैंने कहा मम्मा आज तो आपके लिए खास भोग लाई हूँ। तो मम्मा ने कहा बोले दे दो, मैं भी खाऊंगी। कह करके मम्मा को भोग दिया। तो मम्मा ने भी खाया और सभी को। तो मम्मा पापा ने क्या कहा, पहले बच्चे बाद में माँ बाप। तो बाबा ने कहा कि मम्मा ये रस्म रिवाज अभी से चला आ रहा है। यहाँ भी साकर वतन में भी पहले कहेंगे बच्चे खाए, बाद में माँ बाप खाए। ऐसा कह करके कहा कि पहले बच्चों को खिलाओ, फिर माँ बाप तो खाएंगे। तो सभी बच्चे आ गए दौड़ते दौड़ते माँ बाप के पास। तो कहा कि अभी आप जो प्रसाद दोगे जो देंगे। तो मम्मा कहती है कि जो कन्या दाना में कोई वेस्ट नहीं करना। आज का कन्या दाना बड़ा रेडी होता है, मम्मा को बाबा को स्वीकार किया हुआ है, कराया हुआ है। तो सभी बड़े प्यार से खाना और प्यार से स्वीकार करना। ऐसे मम्मा ने कहा। अभी धीरे 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 मम्मा भी कहीं अदृश्य हो गई और मैं यहाँ चली आई। अच्छा भी ओम शांति। ये सभी बाबा का एक सूक्ष्म राज है।